अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और कई राज्यों, संस्थाओं और कंपनियों की तरफ से मिले करोड़ों रुपए भी सुशील कुमार को कम दिख रहे थे। वो और पैसों की चाहत में अपराध को जरिया बनाने लगा। उसे लगता था कि उसके नाम और पहचान की बदौलत कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दुनिया को छत्रसाल स्टेडियम की तरह समझने लगा, जहां उसका सिक्का चलता था। लेकिन एक ना एक दिन तो सुशील को अपने किए की सजा मिलनी ही थी। सागर धनखड़ की हत्या ने दंगल के सुल्तान को एक विलन बना दिया। आखिर क्या है सुशील और दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर्स के बीच क्राइम कनेक्शन? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, गिरोह, गैंग ऑफ ग्रैपलर्स। सवा अरब की जनसंख्या में कोई एक होता है जिसको ये सम्मान मिलता है। पीछे खेल के धुरंधरों की फौज और आगे आगे हाथ में तिरंगा संभाले सुशील कुमार। ये 2012 के लंदन ओलंपिक की तस्वीर है, जिसमें सुशील कुमार भारतीय दल के झंडा बरदार थे। तिरंगे का डंडा पकड़ने वाले हाथों में आज पुलिस का फंदा है। कामयाबी और शोहरत का जो सूरज एक दशक से चमक रहा था, आज उस पर खुद सुशील ने ग्रहण लगा दिया है। 14 साल की उम्र में ही सुशील ने अखाड़ों में पांव रख दिया था, लेकिन सुशील का दूसरा पांव राजधानी के बिगड़े लड़कों से कब जुड़ गया, उससे पता ही नहीं चला। कुश्ती में एक अचंभित करने वाले करियर के समानांतर सुशील कुमार की एक और दुनिया थी, जिसमें ये नायक खलनायक बन जाता है। कुश्ती के अखाड़ों से निकले नाकाम पहलवानों की फौज कई कुख्यात गैंग का हिस्सा बताए जाते हैं, जो अपने आकाओं के इशारों पर कई संगीन अपराध को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह है करोड़ों की कमाई, जमीनों पर कब्जा, अवैध वसूली, व्यापारियों से रंगदारी से लेकर राजनीति में भी ये बदमाश अपनी दखल रखते हैं। हाल में ही गैंगस्टर कौशल को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके संपर्क में कई पहलवान थे। लेकिन सागर धनखड़ की मौत के बाद पहलवान और गैंगस्टर का जो गठजोड़ सामने आ रहा है, वो दंग करने वाला है। साल 2007 के बाद से ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सुशील के नाम का डंका बजने लगा। अखाड़ों से निकले नाकामयाब पहलवान बदमाशों के करीब हो रहे थे, और बदमाश सुशील के। ये नजदीकी पहले साइड लाइन बिजनेस बनी और फिर असली पेशा। सबसे पहले टोल टैक्स वसूली में गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ सुशील का नाम जोड़ा गया। सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े अपराधियों में से एक है। धीरे धीरे सुशील की पहलवान गैंग डिस्प्यूटेड लैंड डील्स में दखल देने लगी। फिर दिल्ली के ही मुंडका से विधायक रहे रामवीर शौकीन की सुशील से नजदीकी बढ़ी। रामवीर शौकीन दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना का मामा लगता है। देखते ही देखते सुशील की बैठ दिल्ली और हरियाणा के गैंग में बैठ गई। बहादुरगढ़ के नामी बदमाश राजीव उर्फ काला को भी सुशील से दोस्ती पसंद आई। काला खुद भी एक पहलवान था, इसलिए दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन 2017 में काला की मौत के बाद सुशील कुमार काला जठेड़ी गैंग के टच में आया। सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी गैंग की हर बड़ी वारदात की जानकारी सुशील को रहती थी। जठेड़ी खुद सुशील पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। अपराधियों की संगत भी उतनी ही जानलेवा है जितनी उनसे दुश्मनी। क्रिमिनल में कब किस बात पर गैंगवार हो जाए, ये कोई नहीं जानता। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अपराधियों के बीच उठते बैठते सुशील कुमार भी गैंगबाजी के लपेटे में आ ही गया।
काला जथेड़ी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाता है। उसका सबसे खास गुर्गा है लॉरेंस बिश्नोई। काला जथेड़ी का भांजा सोनू महल गैंग में एक बड़ा नाम है। आरोप है कि सुशील कुमार की इन सबसे गाढ़ी दोस्ती थी, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने सुशील कुमार को दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर के करीब ला दिया। इस डॉन का नाम है अनिल बवाना। तिहाड़ जेल में बंद बवानिया गैंग का सरगना, काला जठेड़ी का दुश्मन नंबर 1। बताया जाता है कि अनिल बवाना से दोस्ती के कारण ही सुशील कुमार काला जठेड़ी की हिटलिस्ट में आ गया था। अब सोशल मीडिया में वायरल हो चुके इस वीडियो को देखिए। गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में सुशील कुमार खुद शरीक हुआ। इस शादी में कई और बदमाश भी जुटे थे। सुशील कुमार इस आयोजन की रौनक था। काला जठेड़ी के भाई के साथ सुशील की कई और तस्वीरें भी वायरल हुई। पहली नजर में इन वीडियो से और इन तस्वीरों से सुशील पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर के बाद एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, उनको पचाना इस पहलवान के बूते के बाहर है। सुशील को किसी चीज की कमी नहीं थी, न पैसे की न शोहरत की, लेकिन खुद को कुश्ती से भी ऊपर समझने की सनक और क्रिमिनल्स के साथ बैठने की ललक ने आज कुश्ती के इस सुपरस्टार को जिंदगी का सबसे बुरा दिन दिखा दिया है, क्योंकि जेल के बाहर भी सुशील के लिए खतरा ही खतरा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।